हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको लिपिड के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि लिपिड क्या है, वो एक्सेप्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो हमारा होता है 800 डाल्टन। तो इसलिए ये किस में आता है? ये हमारा आता है माइक्रो मोलिक्यूल्स में। लेकिन इसके साथ ही ये हमारा क्या होता है, एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन भी शो करता है। तो इसलिए हमारा ये किस में आता है, मैक्रो मोलिक्यूल्स में। ये हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि लिपिड की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो हमारी होती है फैटी एसिड। अब फैटी एसिड क्या होता है? अगर हम फैटी एसिड को समझे तो फैटी एसिड क्या है हमारा, ये चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन COOH, या इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप एट वन एंड। तो लिपिड की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो फैटी एसिड होती है। और फैटी एसिड भी क्या होता है कि ये चैन ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिसमें सब एक एंड जो होता है, इसके एक एंड पे, किसी भी एंड पे क्या होगा, आपका कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। जैसे कि आप ऐसे मानिए कि यहाँ पे हमारा ये R है, कोई वेरिएबल ग्रुप है, और ये आपका इस तरीके से यहाँ पे हमारा COOH ग्रुप है। तो ये आपका क्या होता है, फैटी एसिड होता है। अब यहाँ पे R हमारा वेरिएबल होता है, यानी कि ये CH3 भी हो सकता है, ये आपका C2H5 भी हो सकता है, और ये आपका CH2 भी हो सकता है। यानी कि कार्बन 1 से लेके कार्बन 19 तक ये चैन आपकी हो सकती है। तो सबसे जो अगर हम बात करें, अगर CH3 होता है R की जगह में, तो हमारा सबसे सिंपलेस्ट जो फैटी एसिड आता है वो हमारा आता है CH3COOS, जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। तो ये हमारा क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फैटी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सिंपलेस्ट फैटी एसिड हमारा क्या होता है, CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड। ये तो समझा हमने फैटी एसिड के बारे में कि फैटी एसिड क्या होते हैं। अब हम देखते हैं फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन, यानी कि फैटी एसिड हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो आपका सैचुरेटेड हो सकता है और एक आपका अनसैचुरेटेड हो सकता है। अब सैचुरेटेड में क्या होता है, सैचुरेटेड में अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ये आप सब लोगों को पता भी होगा कि सैचुरेटेड में क्या होता है कि जब सिंगल बॉन्ड होता है, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो वो हमारे कहलाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके एग्जांपल हैं आपके पाल्मिटिक एसिड होता है जिसमें हमारा 16 कार्बन होते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन कितने होंगे इसमें, 16 होंगे, C16, और जो हमारा H होगा वो कितना होगा, 14, इधर कितना है 28, और ये आपका 30, 28 और 29, और ये आपका हो गया 32। तो H आपके कितने हो गए, 32, और O कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कार्बन जो है वो 16 होंगे, H 32 और O 2। दूसरा है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये हो गया, और सेकंड हमारा होता है आर्किटिक एसिड। इसमें हमारा क्या होता है, 20 कार्बन होते हैं, यानी कि जो कार्बन है वो कितने हो जाएंगे, 20, बाकी फॉर्मूला जो है आपका सेम रहता है। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। तो अनसैचुरेटेड में भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है ओनली, सबसे पहले तो ये समझिए कि अनसैचुरेटेड होते क्या हैं। जैसे कि हमने आपको सैचुरेटेड में बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें क्या होता है आपका डबल बॉन्ड। अब अनसैचुरेटेड में भी 2 कंडीशन हो सकती है। पहली
अगर आपका एक ही डबल बॉन्ड है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में एक ही डबल बॉन्ड है, उसको हम कहते हैं म्यूफा, मीन्स मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्यूफा, मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब आपको अगर म्यूफा के हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहला इसका है पाल्मिटोलिक एसिड। इसमें आपके 16 कार्बन होते हैं, तो इसमें क्या होगा, 16 कार्बन इसमें भी थे और पाल्मिटिक एसिड में भी थे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो 2 हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे H32 था, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बाकी ऑक्सीजन के नंबर सेम रहेंगे। इसी तरीके से अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका लाइनोलिक एसिड आता है, 18 कार्बन इसमें होते हैं। क्योंकि इसको हम ज़्यादा डिटेल में ये नहीं पूछे जाते, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड में कौन कौन से आते हैं इसके एग्जाम्पल में और सैचुरेटेड में। तो इसको भी ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको इनका नाम याद रखना है और कितने इनमें कार्बन होते हैं और किस में डबल बॉन्ड होता है, किस में आपका सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका आर्किडोनिक एसिड। इसमें हमारा होता है 20 कार्बन। और ये जो हमारा प्यूफा होता है, यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये हमारा कैसा होता है, एसेंशियल फैटी एसिड भी इसको हम कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया फैटी एसिड के बारे में। कल हम आपको लिपिड के क्लासिफिकेशन या उसके टाइप्स के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।